हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के 8 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हमारा यही प्रॉब्लम है ना कि प्रूव दैट, आपको ये करके दिखाना है भाई। आप कैसे करोगे? सबसे पहले देखो आपका LHS क्या है, आप LHS लिख दो। देखो भाई, LHS हमारा यही ना है, आप LHS लिख दो और फिर आप इसका आगे काम करो। देखो भाई, आपका LHS ये है, ठीक है। अब देखो, आप अप्लाइंग जो करोगे तो आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट होगा। तो आप देखो, अगर आप इस तरह का अप्लाइंग करोगे, अप्लाइंग आप R1 में R2 को माइनस करो, R1 में आप R2 को माइनस करो और फिर क्या करो भाई, R2 में R3 को माइनस करो। ऐसा करने से देखो आपको 2 ठो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये अप्लाइंग अच्छा रहेगा। तो अप्लाइंग आप क्या करो, R1 में R2 माइनस करो और R2 में R3 को माइनस करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। देखो भाई, हम ये कर रहे हैं, R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं, यानी 1 - 1 हो गया, फिर a - b, फिर क्या हो गया a² - b²। फिर देखो ये R1 - R2 हो गया आपका, क्योंकि आप R1 में R2 को माइनस कर रहे हो ना। फिर R2 में R3 को माइनस करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, R2 में R3 करो 1 - 1, फिर b - c, फिर क्या हो गया आपका b² - c², ठीक है। और फिर आप R3 को फ्री ही रख दो, कुछ भी नहीं करो, छेड़ो ही नहीं। अब देखो भाई, अब 1 में 1 को माइनस करोगे तो 0 होगा, फिर a - b हुआ और फिर यहाँ आपका a² - b² है। फिर 1 में 1 को माइनस करो तो 0 है, फिर देखो b - c है, फिर आपका क्या है b² - c² है, फिर देखो यहाँ 1 है, c है और आपका c² है। यहाँ तक आप ठीक हो। अब देखो भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखो, हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू a - b लिख सकते हैं ना। a - b को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही होगा। और यहाँ देखो a - b को क्या लिखेंगे, a - b इंटू 1, ठीक है। और इसको आप फार्मूला के रूप में तोड़ दो, a² - b² आपका क्या होगा फार्मूला, a + b इंटू a - b। समझ रहे हो ना, इस तरह आप तोड़ दो। फिर देखो 0 को आप क्या लिखोगे, 0 इंटू b - c, फिर b - c को क्या लिखोगे, b - c इंटू 1 और b² - c² आपका फार्मूला क्या होगा, आप जान रहे हो ना, b + c इंटू b - c, ठीक है। अब देखो ये तो भाई कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो ऐसे ही, 1 c और c² को छोड़ दो, बेचारे को छोड़ दो। अब देखो भाई आगे बढ़ो। अब ध्यान दो, ये R1 ये आपका क्या है, R1, ठीक है। ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ठीक है। अब देखो R1 से आपका क्या कॉमन आता है, a - b आ रहा है कॉमन, तो a - b निकाल लो भाई, ठीक है, इंटू 2। इस R2 से आपका क्या कॉमन आ रहा है, b - c, b - c, b - c, आप b - c निकाल लो, ठीक है। अब देखो भाई, a - b जब निकाले हो तो यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ a - b निकाले हो तो क्या हुआ 1 हो गया, a - b निकाले हो तो क्या बचा, a + b बचा, ठीक है। अब देखो भाई, इससे b - c निकाले हो तो यहाँ हुआ 0, यहाँ b - c निकाले हो तो क्या हुआ 1। अब यहाँ से b - c निकाले हो तो क्या बचा, b + c, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ 1 c और c², यहाँ तक समझ रहे हो। अब देखो भाई, हम इसको अब क्या करेंगे, देखो अब देखो भाई, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे। देखो आपके पास अब ये है ना। अब देखो आप ये चीज़ समझो, जब डिटर्मिनेंट का आप विस्तार करोगे तो ये देखो R1 को आप प्लस साइन से तोड़ोगे, फिर R2 को माइनस से तोड़ना, फिर R3 को आप प्लस, ये साइन समझ लेना। देखो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन आप दिमाग में रखना। अब आप देखो, ये तो आपका क्या है भाई, ये R1 है,
ये देखो आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये तो जान रहे हो ना। ये आपका C1 है भैया, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। देखो अगर आप C1 को तोड़ोगे ना तो फ़ायदा क्या होगा, देखो आपका 2 ठो जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया तो आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ये C1 तोड़ने से आपको फ़ायदा होगा। आप इस तरफ को C1 को तोड़ो तो देखो 2 जीरो है, तो अब देखो 2 जीरो में तो ये आपका ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, ये दोनों जीरो है, तो ये दोनों जीरो तो आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। और यहाँ फिर देखो आपका जो थर्ड वाला है इसका साइन क्या है, आपका प्लस है। तो देखो हम लोग आगे चल रहे हैं। देखो यहाँ आपका क्या है, a माइनस बी है भाई, चलो a माइनस बी इंटू क्या है, b माइनस सी है। और अब आप जो लोगे आपके पास क्या है, ये +1, ठीक है, आपके पास क्या है, ये +1 है, आपके पास ये +1 है। और फिर देखो आप हाइड किसको करोगे, जब आप ये लोगे ये वाला, ये प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ +1 होगा। अब देखो भाई आप इसको हाइड करो, ये वाले को और ये वाले को हाइड कर दोगे, ठीक है। तो आपका देखो क्या बच रहा है, 1a + b और 1b + c। आपका क्या बचा, 1a + b और 1b + c, ठीक है। अब देखो +1 को सैंपल में भी 1 लिखो। अब देखो 1 से जब इसको इंटू करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये 1 से इंटू करोगे तो यही हो जाएगा। अब देखो फिर ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, 1a + b 1b + c। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसको तोड़ोगे तो क्या करोगे, राइट तरफ इंटू करो और फिर माइनस देकर लेफ्ट तरफ करो। तो राइट तरफ ये इंटू करो तो b + c को 1 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, b + c हो जाएगा। फिर देखो माइनस का साइन बीच में होगा ना, पहले राइट तरफ इंटू किए ना और फिर माइनस देकर लेफ्ट तरफ करेंगे, फिर लेफ्ट तरफ क्या हो जाएगा, a + b इंटू a, क्या हो जाएगा, a + b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे समझो, यहाँ हमारा क्या है, a माइनस बी है भाई, a माइनस बी दे दिए। और यहाँ देखो क्या है, b माइनस सी है तो b माइनस सी दे दिए। अब देखो भैया यहाँ b + c है और साइन देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका -a, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये आपका -b हो जाएगा। अब देखो इसमें ये प्लस माइनस आपका कट हो गया। अब देखो a माइनस बी है, फिर क्या है, b माइनस सी है, और फिर देखो क्या है आपका c माइनस a हुआ। यही तो आपका RHS है ना, यही तो आपको RHS में प्रूफ करना। तो आपका LHS और RHS क्या हुआ, इक्वल हुआ, और इस तरह आपका ये प्रूव्ड हुआ। अब देखो भाई नेक्स्ट नंबर का प्रॉब्लम में आपको प्रूफ दैट करना है। देखो आप सीधे विस्तार नहीं करना, गुण का प्रयोग करना। आप इसको कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले आपका LHS क्या है लिख दो। आपका LHS यही है ना, 1 1 1 a b c a³ b³ c³, यही है। ये देखो भाई आपका ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। यानी ये आपका पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, यानी रो 1 रो 2 रो 3, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। अब आप अप्लाइंग करो, आप ऐसा अप्लाइंग करो ताकि आपको बेनिफिट देखने को मिले, ठीक है। आप देखो जीरो पुरा दो तो बहुत मस्त होगा। आप अप्लाइंग क्या करो, C1 माइनस C2, ठीक है, और क्या करो, और आप करो C2 माइनस C3 अप्लाइंग करो। इससे क्या होगा, आपको जीरो देखने को मिलेगा। तो देखो भाई हम अप्लाइंग कर रहे हैं, C1 में C2 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 1, फिर a माइनस बी, और फिर क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³, ठीक है। फिर देखो भाई C2 में C3 को माइनस करेंगे ना, तो 1 - 1 1 - 1 कर रहे हैं, फिर b माइनस c कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, b³ माइनस c³ हो जाएगा। और बेचारा C3 को एकदम छोड़ दो अपने मूड में, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 1 में 1 को माइनस करोगे भाई
तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में 1 माइनस हो गया तो 0 हो गया। और यहाँ आपका a माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब है, 1 में 1 को माइनस करोगे तो 0 होगा। b माइनस सी है और b क्यूब माइनस सी क्यूब है। फिर देखो ये बेचारे को तो छोड़ ही दो, कुछ भी नहीं करो। अब देखो भाई आप क्या करोगे, देखो आपके पास ये C1 है 0 तो 0 लिख दो। फिर a माइनस बी है और आप फार्मूला का यूज करो। क्लास 9th में आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। ये C1 आपका क्लियर हो गया। अब देखो भाई C2 में भी आपका क्या है, 0 है, चलो 0 लिख दिए। फिर क्या है, b माइनस सी है तो b माइनस सी लिख दिए। अब b क्यूब माइनस सी क्यूब क्या फार्मूला होगा, b माइनस सी होगा इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर देखो आपका C3 क्या है, 1 है, c है और c क्यूब है, यही ना है आपका C3। ठीक है, अब देखो भाई एक चीज़ देखो, हम आपका थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखो भाई 0 है तो 0 इंटू हम a माइनस बी तो लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि a माइनस बी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। अब देखो a माइनस बी को आप लिख सकते हो a माइनस बी इंटू 1, और ये तो टूटा ही है आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कछु दिक्कत नहीं है। अब चलो 0 है तो 0 इंटू बी माइनस सी लिख दिए, कहो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब b माइनस सी को क्या लिखोगे, तो b माइनस सी इंटू 1 लिखोगे, और ये बेचारा तो टुट्टा फट्टा है ये है। चलो भाई b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये देखो भाई C3 तो 1 C और आपका C3 है, यहाँ तक कछु प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भैया ये आपका R1 है, ये रहा आपका R2 और ये रहा आपका R3। तो R1, अब देखो इधर आपका क्या रहा, ये C1 ये C2 ये C3। अब ये जो भैया तुम्हारा C1 है ना, ये तो आपका C2 है नू, और ये आपका C3 है। तो आप C1 से a माइनस बी कॉमन ले लो भाई, तो आपका a माइनस बी कॉमन आ गया। देखो C1 में a1 है, यहाँ भी सॉरी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है। तो C1 से आप a माइनस बी को कॉमन ले लिए। चलो भाई उसके बाद देखो C2 में आपका b माइनस सी है, यहाँ भी b माइनस सी है और यहाँ भी b माइनस सी है। ये से b माइनस सी को आप निकाल लो, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी आपका कॉमन आ गया। अब भाई a माइनस बी जब निकाल लिए हो तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा ना। अब इससे a माइनस बी निकाल लिए हो तो 1 बचा ना, और इससे a माइनस बी जब निकाल लिए हो तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा ना। अब देखो भाई इससे आप b माइनस सी निकाल लिए हो तो 0 बचा, इससे b माइनस सी निकाल लिए हो तो क्या बचा, 1 बचा, और इससे आप b माइनस सी निकाल लिए हो, इससे b माइनस सी निकाल लिए हो ना, तो यहाँ क्या बचा, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचा। और यहाँ देखो भाई C3 में आपका 1 है, c है और c क्यूब है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम। अब चलो भाई आपके पास ये आ गया, अब क्या करोगे, अब डिटर्मिनेंट का विस्तार करोगे। तो देखो भाई ये R1 का ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, और ये जो 0 महोदय आ गया, आप इसको तोड़कर भी क्या करोगे, रिजल्ट 0 ही देगा। ये दोनों 0 महोदय 0 देगा, ये दोनों 0 को आप छोड़ दो। अब आगे बढ़ो भैया, देखो क्या है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है, और ये आपका प्लस 1 है। प्लस आप साइलेंट रखो, लिखकर भी क्या करोगे, +1 यहाँ है, ठीक है। अब देखो
ये दोनों जीरो हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस वाले को लोगे तो +1 हुआ। अब हाइड क्या करोगे, ये देखो ये आपका हाइड हो गया और ये हाइड हो गया, देख रहे हो ना। आपका 1 1 a² प्लस ab प्लस b² bc प्लस c² बचा है, इसको आप लिख लो। देखो भाई आपका 1 फिर a² प्लस ab प्लस b² और यहाँ है भैया 1 b² प्लस bc प्लस c² है। कोई दिक्कत है तो बोलो, हमें नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब 1 से इंटू करोगे भैया तो हो जाएगा a माइनस b इंटू b माइनस सी, और ये 1 तो इसी में घुस गया, ख़त्म हो गया ना। अब आपके पास देखो क्या बच गया, ये बच गया 1 a² प्लस ab प्लस b² और यहाँ देखो 1 b² प्लस bc प्लस c²। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे भाई, आप डिटर्मिनेंट को तोड़ दो, और तोड़ने तो आपको आता ही है। क्या करोगे, राइट तरफ इंटू करो, माइनस देकर लेफ्ट तरफ इंटू करो, यानी इस तरह करो भाई, इस तरह करो, ठीक है, इस तरह करो, ये कैंची छाप बना दो, ठीक है ना। अब देखो भाई 1 से जब इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा b² bc प्लस c², क्योंकि 1 से जब आप इंटू करते हो तो रिजल्ट तो वही देगा ना। इसको 1 से जब इंटू करोगे तो यही हो जाएगा। बीच में तो आपका माइनस साइन रहता है, और इस 1 से इसको गुणा करो तो कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। ये आप लोग से छिपा तो नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ भी हम ये ब्रैकेट का चिन्ह दे देते हैं। चलो ये बिग ब्रैकेट ही देते हैं, चलो यहाँ बिग ब्रैकेट दे देते हैं। चलो कोई ब्रैकेट देते हैं, क्योंकि यहाँ हम करली दे दिए हैं तो यहाँ बिग ब्रैकेट दे दिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो भाई हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ a माइनस b है, यहाँ देखो b माइनस c है। अब चलो भाई कोई सा ब्रैकेट दे दो, चलो करली ही दे दिए हैं, जो भी देना है दे दो, ये सब माइनर बात है। b² bc प्लस c² और यहाँ माइनस से इंटू करोगे, प्लस माइनस तो माइनस a² हो गया, प्लस माइनस माइनस ab हो गया, और फिर देखो भाई प्लस माइनस b² हो गया, ठीक है। अब देखो कौन जाता है, ये और ये तो चला गया प्लस माइनस। अब देखो भाई हमारा ये हुआ, फ्रेश कर लो a माइनस b माइनस सी, और देखो भैया बचा क्या, c² माइनस a² प्लस bc माइनस ab। अब ज़रा सा इसका आगे काम करो, a माइनस b है, यहाँ b माइनस सी है। अब इस दोनों भाई साहब को तोड़ दो। आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना भैया कि a माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर भूल गए हो तो याद कर लो, ये होता है ना, इसी फार्मूला पे तोड़ दो। c² माइनस a² बोलो क्या होगा भैया, तो ये आपका हो जाएगा c प्लस a इंटू c माइनस a। बताओ कछु दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखो भैया यहाँ b और b जो है ना, इसको हम ज़रा कॉमन निकाल लेते हैं, तो निकल गया, तो b निकल गया तो क्या हुआ, तो b निकल गया तो यहाँ c बचा, माइनस b निकल गया तो यहाँ a बचा। बताओ कछु दिक्कत है। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, a माइनस b है इंटू b माइनस c है। अब देखो यहाँ आपका c माइनस a है, यहाँ भी c माइनस a है, तो c माइनस a आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे। आप यहाँ क्या कर लोगे, c माइनस a निकाल लो। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से c माइनस a और c माइनस a निकाल लो। देखो यहाँ भी c माइनस a है, यहाँ भी c माइनस a है, आप c माइनस a को निकाल लो। निकाल लिया c माइनस a। जब c माइनस a निकाल लिए तो आपका यहाँ क्या बचा, c प्लस a हुआ, क्योंकि c माइनस a निकाले, c माइनस a निकाले तो ये आपका यहाँ क्या बच गया, c प्लस a बच गया। प्लस देखो c माइनस a निकाल लिए तो आपका b बचा।
अब चलो भाई हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो a माइनस बी है, चलो भाई b माइनस सी है, और यहाँ आपका क्या है c माइनस ए है। इस भाई साहब को हम थोड़ा सा फ्रेश करके लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब देखो आपका RHS a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, यही तो आपको RHS में दिया है। यही तो आपको प्रूव करना है भैया कि LHS इक्वल टू RHS। आपका ये प्रूव्ड हुआ। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब आ जाओ भाई 9 नंबर के प्रॉब्लम पर। अब आपको प्रूव दैट करना है। ये LHS ले लो इसको, और फिर आपको RHS ये करके दिखाना है। तो देखो आप क्या करोगे सॉल्यूशन। अब देखो ये LHS आपका क्या है, LHS देखो आपका ये है ना, LHS लिख दो। ये है आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब देखो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ये देखो आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। अब देखो आप अप्लाइंग क्या करोगे भाई, इसमें आपको क्या अप्लाइंग करना है। इसमें आप अप्लाइंग करो R1 माइनस R2, ठीक है, और क्या अप्लाइंग करोगे R2 माइनस R3 आपको अप्लाइंग करना है R1 में R2 को, और फिर R2 में R3 को माइनस करो आप। देखो भाई R1 में R2 करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। देखो x माइनस वाई हो जाएगा ना, R1 में R2 को माइनस करना तो x माइनस वाई, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्योंकि हम R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं। फिर R2 माइनस R3 करेंगे तो y माइनस जेड हमारा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक हो यहाँ तक। अब भाई R3 को हम फ्री रख रहे हैं, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखो आप ध्यान से आगे, अब देखो आप क्या करोगे। ये तो x माइनस वाई भाई आपका ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको आप फार्मूला के रूप में तोड़ लो तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर यहाँ देखो भाई यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, आप z को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा y माइनस आपका x हो जाएगा, ठीक है। ये R1 क्लियर। अब R2 में चलो भाई आपका y माइनस जेड है, आपका y माइनस जेड है ना, फिर आप इसको फार्मूला में तोड़ो तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका x कॉमन आ गया तो आपका क्या हो जाएगा z माइनस वाई, क्योंकि आपने x को निकाला तो आपका यहाँ क्या बचेगा z माइनस वाई। और ये R3 तो चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं होगा, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब आप क्या करोगे ज़रा सा ध्यान से समझो। अब देखो आपका यही ना है R1 एक्स माइनस वाई, चलो भाई ठीक है। ये फिर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है। अब देखो आप ये माइनस को कॉमन ले लो, ये माइनस को आप कॉमन ले लो तो देखो जहाँ आपका प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा। तो देखो आपने यहाँ क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ जहाँ माइनस एक्स है वहाँ क्या होगा प्लस एक्स होगा, और यहाँ प्लस वाई है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस वाई होगा। तो इस तरह आपका ये हो गया। अब R2 में देखो आपका क्या है y माइनस जेड है, और यहाँ देखो आपका क्या है y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड है। अब देखो फिर आप माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और देखो यहाँ माइनस वाई है ना भाई, माइनस कॉमन लिए हो ना तो ये प्लस वाई हो गया, और यहाँ प्लस जेड है तो क्या हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। और आपका R3 है जेड स्क्वायर और एक्स वाई। यहाँ तक आप समझ रहे हो।
अब चलो भाई देखो R1 से आपका क्या होगा, ये x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई R1 में है, तो सारे R1 से आप x माइनस वाई कॉमन ले लो। x माइनस वाई आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। फिर देखो R2 से आपका क्या है, y माइनस जेड आपका कॉमन आ गया। आप R1 से क्या किए हो, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन ले लियो। R2 में आपका क्या है, y माइनस जेड वाई माइनस जेड कॉमन ले लियो। अब देखो भाई यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 तो है ना, यहाँ आपका 1 हुआ। x माइनस वाई निकाल लियो तो x प्लस वाई तो बचा ना, और x माइनस वाई निकाल लियो तो माइनस जेड तो बचा ना। यहाँ y माइनस जेड निकाल लियो, कुछ नहीं है तो 1 तो है ना भाई, यहाँ 1 है। y माइनस जेड निकाल लिए तो y प्लस जेड तो है ना, और y माइनस जेड निकाल लिए तो माइनस एक्स तो है ना। अब यहाँ क्या है, z है, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब देखो आपका ये आ गया x माइनस वाई माइनस जेड 1, एक्स प्लस वाई माइनस जेड 1, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब देखो आप क्या करोगे, आप क्या अप्लाइंग करोगे भाई, ज़रा सा समझो। आप अप्लाइंग करोगे R1 में R2 को आप माइनस करो। देखो x माइनस वाई है, फिर आपका क्या है y माइनस जेड है। अब आप देखो क्या करोगे, R1 में R2 को माइनस करोगे तो 1 में 1 को माइनस करोगे, 0 हो गया। फिर आप x प्लस वाई में माइनस करोगे, किसको, y प्लस जेड को करोगे। फिर देखो माइनस जेड है और फिर माइनस करोगे ये माइनस एक्स को। फिर ये देखो 1 है, y प्लस जेड है, फिर क्या है आपका माइनस एक्स है, यहाँ जेड है, जेड स्क्वायर है और एक्स वाई है। अब चलो देखो आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं। अब देखो भाई यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ देखो हमारा y माइनस जेड है और यहाँ देखो हमारा 0 है। अब देखो यहाँ x प्लस वाई है और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस वाई, अब प्लस माइनस माइनस जेड। अब यहाँ देखो माइनस जेड है और माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ y प्लस जेड है और यहाँ माइनस एक्स है। यहाँ क्या है हमारा जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई। अब देखो ये और ये हमारा तो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब देखो मेरा क्या होता है फिर। अब देखो भाई इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो क्या है, x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, ठीक है। यहाँ देखो 0 है, x माइनस जेड है। इसको आप सिस्टम से कैसे लिखोगे, x माइनस जेड लिख दिए। फिर y है, y प्लस जेड है भाई, माइनस एक्स है, जेड है, जेड स्क्वायर है और x प्लस वाई है। एक काम आप कर लो, क्या कर लोगे आप, इससे x माइनस जेड को आप कॉमन ले लो। इससे आप क्या करोगे, x माइनस जेड को कॉमन ले लो। चलो यहाँ देखो x माइनस वाई है, y माइनस जेड तो है ही। एक काम इससे पहले और कर लो, क्या कर लोगे, 0। अब देखो इससे माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए ना, माइनस कॉमन ले लो। तो देखो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस जेड है तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड, और यहाँ प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। अब उसी तरह देखो भाई ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस जेड है तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड, यहाँ प्लस एक्स है तो क्या हो गया, माइनस एक्स है। अब यहाँ देखो 1 है, यहाँ y प्लस जेड है और यहाँ माइनस एक्स है। ये देखो जेड है, ये जेड स्क्वायर है, ये एक्स वाई है। अब देखो आगे समझो, यहाँ देखो x माइनस वाई माइनस जेड है। अब देखो जेड माइनस एक्स। अब एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, देखो कि 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू जेड माइनस एक्स, समझोगे ध्यान से। और यहाँ देखो इसको ऐसे लिखेंगे -1 इंटू जेड माइनस एक्स, और इसको भी ऐसे लिखते हैं 1 इंटू जेड माइनस एक्स। देखो आपका ये 0 हो गया, ये आपका ये माइनस जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका माइनस जेड माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू लिख दिए। अब देखो यहाँ 1 है, y प्लस जेड है,
माइनस एक्स है, जेड है, जेड स्क्वायर है और आपका एक्स वाई है। समझ गए। अब देखो आपके पास ये जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स है, तो आप R1 से सब जेड माइनस एक्स वन को निकाल लो भाई। देखो आपके पास यही ना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है, समझो। और ये देखो जेड माइनस एक्स, ये जेड माइनस एक्स, ये जेड माइनस एक्स, आप कॉमन निकाल लो। जब आप कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ आपका क्या बचेगा, जीरो बचेगा, क्योंकि जेड माइनस एक्स आप निकाल लियो, जीरो बचा। यहाँ आप जेड माइनस एक्स वन को निकाल लिए हो भाई, तो आपका देखो यहाँ क्या बचेगा, तो जेड माइनस एक्स यहाँ से निकल गया तो यहाँ आपका -1, और यहाँ से जेड माइनस एक्स निकल गया तो -1, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ देखो आपका क्या है, 1 है, y प्लस जेड है, और यहाँ आपका -x है। यहाँ देखो क्या है, जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर है, और यहाँ एक्स वाई है। अब समझो आगे, अब आगे समझो आप क्या करोगे। एक काम करो, एक आप अप्लाइंग और कर दो और आपको एक जीरो मिल जाएगा। अगर आप अप्लाइंग कर देते हो C2 में C3 को, जब आप माइनस कर दोगे तो देखो आपको कितना मज़ा आएगा। यहाँ देखो x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स है। अब देखो ध्यान से आप क्या करोगे, C2 में C3 को माइनस करो। यहाँ देखो 0 है, 1 है, जेड है, और C2 में C3 को माइनस करो तो यहाँ देखो -1 है, और इसमें माइनस करोगे आप क्या, -1 को, फिर ये तो आपका -1 हो गया। यहाँ y प्लस जेड है और इसमें माइनस करो ये, आप ये -x करो। यहाँ y प्लस जेड है ना, इसमें माइनस करो ये -x को, यहाँ -x हो गया। यहाँ देखो आपका जेड है, ये जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यानी आप क्या कर रहे हो, C2 में C3 को माइनस कर रहे हो, C2 में C3 को, तो ये तो आपका C1, ठीक है, C2 में आप C3 कर रहे हो तो -1 में माइनस कर रहे हो -1 को, y प्लस जेड में क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो -x को। और फिर देखो आप यहाँ जेड स्क्वायर में भी कर दोगे ना, जेड स्क्वायर में भी आप क्या कर दोगे, एक्स वाई को माइनस कर दोगे, ठीक है, जेड स्क्वायर में भी एक्स वाई माइनस कर दो, क्योंकि C2 माइनस C3 करना है। अब देखो आप क्या करोगे। अब चलो भाई देखो आगे क्या हो जाएगा। यहाँ देखो x माइनस वाई है, फिर हमारा क्या है, y माइनस जेड है, फिर देखो हमारा z माइनस एक्स है, यहाँ आपका 0 हो गया, और देखो -1 है, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, +1। अब यहाँ क्या है, हमारा -1 है, यहाँ देखो 1 है, यहाँ हमारा y प्लस जेड है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। फिर यहाँ देखो -x है, यहाँ z है, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, और ये तो आपका एक्स वाई है। अब देखो ये प्लस माइनस तो कट हो जाएगा, 0 हो गया ना, देखिए आपका 2 तो 0 पुर गया, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स है। अब देखो आपका हो गया 0, ये भी आपका हो गया 0, यहाँ आपका क्या हो गया, -1। अब देखो यहाँ आपका हो गया 1, यहाँ आपका क्या होगा, इसको सिस्टम से लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया आपका, और यहाँ आपका क्या है, -x है, ठीक है। अब यहाँ आपका z है, और फिर आपका ये क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और फिर आपका क्या है, एक्स वाई, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये आपका साइन प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा, ठीक है। अब देखो 0 आ गया, तो ये 0 तो आपका कोई काम का ही नहीं रहा, तो इस वाले को करोगे। जब आप ये -1 को लोगे तो आपको ये हाइड करना पड़ेगा, इस तरह से हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ आपका x माइनस वाई है इंटू वाई माइनस जेड है, और फिर क्या है, जेड माइनस एक्स है, और आपका ये -1 है, यहाँ आपका प्लस है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, ये प्लस माइनस आपका -1 हुआ, ठीक है। अब देखो आप क्या लोगे, आप इसको हाइड करो, देखो ऐसे, तो आपका क्या हुआ, यहाँ 1 है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, और फिर क्या है, जेड
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। अब देखो आगे, अब यहाँ आपका एक्स माइनस वाई है, वाई इंटू वाई माइनस जेड है, इंटू जेड माइनस एक्स है, इंटू यहाँ माइनस वन है। अब आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट को जो तोड़ोगे तो राइट तरफ इंटू कर देना, बीच में माइनस देकर लेफ्ट तरफ इंटू करना। अब देखो यहाँ 1 से जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और फिर माइनस देखो यहाँ माइनस देकर क्या करोगे, जेड इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब देखो भाई आगे, यहाँ एक्स माइनस वाई है, इंटू वाई माइनस जेड है, इंटू जेड माइनस एक्स है। अब देखो यहाँ माइनस वन है, यहाँ आपका क्या हो गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस एक्स जेड, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई जेड। और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस जेड इंटू जेड क्या हो गया, जेड का स्क्वायर हो गया ये, और ये आपका तो क्रॉस हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू माइनस वन। और यहाँ आपका हो गया माइनस एक्स वाई है, माइनस एक्स जेड है और माइनस वाई जेड है। अब देखो यहाँ आपका क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और फिर क्या है, जेड माइनस एक्स, यहाँ इंटू आपका माइनस वन है। तो देखो माइनस वन है तो ये माइनस वन से सबको इंटू कर दो, तो देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई। अब देखो ये फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और वन से करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड। फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वन से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड होगा। अब इसको सिस्टम से आप लिख दो इस तरह से, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स और फिर है एक्स वाई। फिर सिस्टम से लिख दो भाई वाई जेड, फिर ये एक्स जेड है तो इसको आप लिख दो जेड एक्स। तो क्या आ गया हमारा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये वाई जेड को पहले लिख दिए सिस्टम से और फिर एक्स जेड को लिख दिए जेड एक्स। तो ये आपका RHS हो गया और इस तरह आपका क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS और आपका प्रूव्ड हुआ। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझे। तो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।